नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी। और आज हम बात करेंगे वीनस की। वीनस जो हमारे लग्जरी का कारक है, हमारी हेल्थ का कारक है, हमारी वेल्थ का कारक है, हमारे जीवन में उमंग का कारक है, खुशियों का और आनंद का कारक है। हमारे जीवन में रस भरने का कारक जो है कि वो वीन करता है। वीनस जो हमारे उमंग है, हमारे आकर्षण का कारक है, हमारे रस का कारक है, हमारे स्वाद का कारक है। वीनस वीनस जो है कि वो अकेला एक ग्रह है जिससे आप चार्ट के अंदर ये बता सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कितनी उमंग, कितनी खुशियाँ, कितना आनंद है, या उस व्यक्ति का जीवन दुखी और नीरस है, वैराग्य से भरा हुआ है। शादी के बाद का जीवन उसका अच्छा है, बुरा है, उसके पास पैसा है, नहीं है, ये सब कुछ आपको अकेला एक ग्रह वीनस बता सकता है। वीनस इसीलिए इस चार्ट के अंदर, हमारे जन्म पत्र के अंदर सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है। तो इससे पहले कि हम वीनस के बारे में चर्चा शुरू करें, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो केसी एस्ट्रोलॉजी की तरफ से जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, उसमें कि हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं 5 तारीख से। जो कि एक तो हमारा कोर्स है जो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कोर्स, जो कि हमारी राशियों के ऊपर बैच है। राशि, प्लैनेट्स एंड हाउसेस को जोड़ के हम प्रेडिक्शन कैसे करते हैं वो उसके ऊपर है। दूसरा हमारा कोर्स है कि पेंडिंग कर्मा के ऊपर है। तो अगर किसी भी भाई को, सज्जन को अगर सीखना है एस्ट्रोलॉजी मुझसे, तो वो उससे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 8810223629। डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर भी मैं जो है कि अपना जो है कि कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा। जिसको भी मुझसे कांटेक्ट करना है वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। तो शुरू करते हैं आज की जर्नी। वीनस जो कि हमारे चार्ट के अंदर हमारी खुशियों का कारक है। बोला जाता है कि अगर वीनस बैठा हुआ है कहीं पर भी और उससे आगे वाले घर के अंदर अगर शनि है तो वो खराब है। उससे अगले घर में अगर राहु है तो वो भी हमारी खुशियों के अंदर बाधा उत्पन्न करता है, एक भ्रम की स्थिति पैदा करता है, धोखे की स्थिति पैदा करता है। और ऐसे ही वीनस से आगे अगर हमारे चार्ट के अंदर शनि है तो वो हमारे जीवन के अंदर, हमारे जो रिलेशनशिप्स के अंदर जो है, हमारे आनंद उमंग के अंदर जो है कि वैराग्य पैदा करता है। क्योंकि हमारा वीनस जो है कि वो हमारे रिलेशनशिप का कारक भी है, हमारे जो वेल्थ का कारक भी है। वेल्थ सेकंड हाउस और 7th हाउस हमारे रिलेशनशिप। इसके साथ ही साथ वीनस जो है कि हमारी हेल्थ का कारक भी है, क्योंकि जो सीमेंस हैं जो हमारे, वो जो है वीनस उसके कारक हैं। और वो हमारे जो है कि बीमारियों से लड़ने की शक्ति, प्रतिरोधक जो शक्ति होती है, क्षमता होती है शरीर के अंदर, वो वीनस होता है। वीनस से जो है कि हम पता लगा सकते हैं। तो एक वीनस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है हमारे चार्ट के अंदर। तो वीनस से आगे कोई भी खराब ग्रह, जैसे वीनस से आगे सैटर्न भी खराब है, वीनस से अगले घर के अंदर अगर राहु है तो वो भी खराब है, और अगर वीनस से अगले घर में केतु है तो ये बहुत ही ज़्यादा खराब है दोस्तों। तो ये तो बात हुई है कि नॉर्मल बात हुई, लेकिन अगर वीनस किसी के चार्ट के अंदर एग्जल्टेड है, अगर वीनस एग्जल्टेड है किसी के चार्ट में भी, वो कहीं पर भी हो सकता है, तो समझ लीजिए कि उसके लाइफ के अंदर खुशियाँ, उमंग, पैसा, हेल्थ, लग्जरीज, भौतिकता के सुख, भौतिक चीज़ें बहुत ही आसानी से उसे मिलने वाली हैं। परंतु जैसे कि मान लीजिए कि ये 12 नंबर है, 12 नंबर के अंदर वीनस जो है कि एग्जल्टेड होता है, हमारे जो है कि मीन राशि के अंदर, हमारे पाइसेस साइन के अंदर वीनस एग्जल्टेड है। तो अगर हमारा वीनस एग्जल्टेड है, लेकिन अगर वो अकेला बैठा है तो वो वीनस किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता तो है कि वो लग्जरीज आइटम या पैसा, वेल्थ, अच्छे रिलेशनशिप, भौतिकता का साधन कुछ भी दे सकता है हमें। परंतु वीनस दे रहा है तो उसे लेने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। जैसे कि अगर उसके आगे पीछे, जैसे कि मान लीजिए कि उससे पिछले घर के अंदर शनि मिल जाए और उससे अगले घर में बुध मिल जाए, जो कि शुक्र के मित्र हैं और शनि हमारे कर्म के कारक हैं, तो कर्म से धन की प्राप्ति। तो ये वीनस हमारे प्रोफेशन से,
हमारे कर्म से, हमारी मेहनत से हमें इतना पैसा दे देगा, इतना पैसा दे देगा कि आपसे संभाले नहीं संभलेगा, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि इस एक तो वीनस शनि से आगे है, यानी कि कर्म से हमें धन प्राप्त होने वाला है। दूसरा आगे जो है कि मरकरी है, जो कि हमारे जो है कि मल्टीपल सिटी का कारक है, हमारे जो कि किसी भी चीज को जो है कि कई गुना बढ़ाने का जो कारक है वो हमारा जो है कि मरकरी है। और जब वीनस से अगले घर के अंदर मरकरी होगा तो वो जो है हमारे पैसे को कई गुना बढ़ा देगा, हमारे सुख को कई गुना बढ़ा देगा। तो इस प्रकार से जो है कि यहाँ पर जो है कि अगर वीनस के अगले पिछले घर के अंदर कोई भी ग्रह, मतलब कोई भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हमारा शनि की जगह, शनि हमारा प्रोफेशनल कारक, अगर सूर्य है तो सूर्य पिता को देगा, क्योंकि अब सूर्य पिता का कारक है, तो पिता के पास धन देगा वो। लेकिन अगर जातक की कुंडली के अंदर देखेंगे, तो किसी जातक के बारे में सोच रहे हैं, तो जातक की कुंडली में अगर शनि से अगले घर के अंदर वीनस है तो वो उसको प्रोफेशन से पैसा मिलना है, और उससे अगले घर के अंदर बुध है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है, ऐसे हम देख सकते हैं। वीनस एग्जल्टेड है तो वो जो है कि बहुत ज़्यादा फायदा दे सकता है आपको, परंतु वीनस अकेला नहीं होना चाहिए, कम से कम कोई ना कोई ग्रह उसके अगले पिछले घर के अंदर या सामने वाले घर के अंदर होना चाहिए, जिससे कि उसकी जो क्षमता है देने की उसको हम तब्दील कर सकें अपने पास लाने की, यानी कि लेने के लिए। क्योंकि लेने वाला नहीं होगा तो देने वाला कितना भी दे वो हमारे पास नहीं आ सकता, हमें मिल नहीं सकता। तो लेने के लिए दूसरे ग्रह भी उसके आजू बाजू या सामने होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अभी ये जो वीनस है, अगर वीनस के साथ मान लीजिए अगर वीनस एग्जल्टेड की बात करिए, अगर डेबलेटेड है, अगर डेबलेटेड वीनस है तो ये मान के चलिए कि उनकी जो है कि शादीशुदा जिंदगी, रिलेशनशिप से क्वालिटी जो है कि अच्छी नहीं होने वाली। क्योंकि जो खुशी हम बता रहे थे अभी, उमंग का, वेल्थ का, हमारे भौतिकता का कारक है अगर वीनस, तो वहां पर वो थोड़ी कमियां लेके आएगा, कमजोरी लेकर आएगा, क्योंकि वो जो है कि नीच का वीनस हो जाएगा वहां पर। और साथ ही साथ शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है कि ऐसे वीनस जो कि डेबिलिटेड साइन के अंदर होते हैं तो वो जो है कि अनैतिकता की ओर लेके जाते हैं, अनैतिक संबंधों की ओर लेके जाते हैं। तो ये भी देखने में आता है, अगर वीनस हमारा नीच का हो तो ये कह सकते हैं कि शादीशुदा जो जिंदगी की जो क्वालिटी है, क्योंकि वीनस कारक है हमारे शादीशुदा जिंदगी का, रिलेशनशिप का, तो वो जो है कि कमजोर या कम उसके अंदर कमी देखी जा सकती है, ये हम सोच सकते हैं। अब इसी में जो कि कॉम्बिनेशन है कि अगर आपका वीनस कहीं पर भी है चार्ट के अंदर, अगर जो है कि उसके साथ में जुपिटर, गुरु जी, जुपिटर, अगर जुपिटर है वीनस के साथ के अंदर, शुक्र के साथ के अंदर, तो वो समझ लीजिए कि ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, सारी सारी जिंदगी बढ़िया रहने वाली है। क्योंकि गुरु को हम जीव कारक मानते हैं, जैसे स्त्री का चार्ट हो या पुरुष का चार्ट हो, तो वीनस जो है, सॉरी, तो गुरु है वो हमारा जीव कारक है, और जीव कारक के साथ में शुक्र यानी हमारी भौतिकता का प्रतीक है, हमारे जो कि वेल्थ का प्रतीक है। तो ऐसे जीव के पास वेल्थ का होना अनिवार्य हो जाता है, उसको ये दे के भेजा गया है ऊपर वाले ने, जो कि गुरु के साथ में अगर शुक्र है तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। गुरु के साथ में अगर शुक्र आपका है तो वो जो है कि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो कि बढ़िया जो है कि मैरिड लाइफ देता है। परंतु अगर इसी गुरु शुक्र के आगे अगर बुध है, इसी गुरु शुक्र के आगे अगर बुध है तो पैसा तो बहुत देगा, परंतु साथ ही साथ जो है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी देगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये कॉम्बिनेशन जो गुरु शुक्र साथ में है और अगले घर के अंदर अगर बुध है, तो ऐसे जातक को जो है कि एक्स्ट्रा मैरिटल देता है, पैसा बहुत देता है। इसी में जो कंडीशन है दूसरी भी है, अगर बुध पीछे है, इस बात को समझिएगा कि बुध आगे और पीछे के अंदर क्या फर्क है। अगर बुध आगे है तो वो आपको जो है कि व्यक्ति जो है कि अपनी पत्नी के पास से आगे जा रहा है, यानी कि अपनी पत्नी से फ्रेंड्स की तरफ जा रहा है, गर्लफ्रेंड्स की तरफ जा रहा है, यानी पत्नी को छोड़ के दूसरी जो औरतें हैं या उनकी फ्रेंड्स हैं उनकी तरफ जा रहा है।
व्यक्ति। और दूसरे केस के अंदर जो ये हमारा केस बनता है जिसके अंदर बुध 12वें घर के अंदर है, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर जो है कि वाइफ की तरफ आ रहा है। दोनों में फर्क है, एक के अंदर हो सकता है उसके पहले फ्रेंड्स हों, फ्रेंड सर्कल्स हों, उसके अंदर अफेयर्स भी हों, लेकिन वो जो है कि उनको छोड़कर शादी के बंधन में बंध रहा है। तो वो अच्छा कॉम्बिनेशन है कि उसके बाद आगे कुछ नहीं। परंतु यदि अगर उससे आगे अगर बुध है तो वो जो है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ इशारा करता है ऐसा व्यक्ति। और इसी में अगर मान लीजिए कि राशि परिवर्तन है, यानी कि इस तरीके से है, ये राशि परिवर्तन है यहाँ पर शुक्र के जो है कि बुध के घर में और बुध शुक्र के घर में, तो ये फिर 100% हो जाता है कि अपनी पत्नी के अलावा भी उस व्यक्ति का जो है कि एक दूसरी स्त्री से मतलब कि बहुत ही गहरा रिश्ता हो सकता है, एक रखेल टाइप रिश्ता, जो कि मतलब कि एक पैरेलल जो है कि लिव इन का रिलेशन किसी के साथ ऐसा व्यक्ति रख सकता है। तो ये जो है कि जो शुक्र है, शुक्र जो है कि हमारे लाइफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है दोस्तों। इसी प्रकार से अगर शुक्र आपके जुपिटर से 6, 8, 12 है, यानी कि शुक्र आपका यहां पर है, शुक्र यहां पर है, वो कहीं पर भी हो सकता है शुक्र। ये जीव कारक है हमारा गुरु, और इससे शुक्र आपका 6, 8, 12 है, यानी कि आपका गुरु यहां भी हो सकता है, यहां पर भी होता है। उस गुरु से गिनना है आपको, उस गुरु को लगन में ले आइएगा, वहां से देखिएगा कि आपका शुक्र कहां जा रहा है। पूरे प्लैनेट्स को घुमा दीजिएगा, जहां आपका गुरु अगर वहीं से गिन लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि गुरु यहां पर है, अगर गुरु यहां पर है आपका, तो आपका शुक्र यहां पर, यहां पर और यहां पर यदि होगा, तो ऐसा जो है कि व्यक्ति का जो है कि वो कह सकते हैं आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि गुरु जो है हमारा जीव कारक है और शुक्र हमारे शादी का कारक है। और जीव और उनकी पत्नी यानी कि स्पाउस जिसको हम बोल सकते हैं, उनके बीच में 6, 8, 12 का संबंध बना, यानी कि अगर यहां पर शुक्र है तो शुक्र से अष्टम में गुरु हैं और गुरु से छठे में शुक्र हैं। इसी प्रकार अगर यहां है तो गुरु से अष्टम में शुक्र हैं और शुक्र से छठे भाव के अंदर गुरु हैं। जो ये योग बहुत ही खराब बताया गया है। ये योग फिर भी थोड़ा बहुत जो है कि स्थिति को संभाल सकता है, लेकिन इसके अंदर भी पैसा हो सकता है, क्योंकि पैसा है, पत्नी है, वो जीव की तरफ बढ़ रही है, यानी कि जीव की तरफ पैसा आ रहा है, लेकिन जीव जो है, जो गुरु जी हैं, वो लापरवाह हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि वैसे भी एक स्थिति बनती है कि शुक्र से अगले घर में कोई प्लैनेट हो तो उसको जो है कि अच्छा कर देता है, शुक्र उसे कारतत्व को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर शुक्र को तो नुकसान होगा, लेकिन जो गुरु जिस घरों का मालिक होगा, या जो गुरु के सात्विकता है, गुरु की सच्चाई है, गुरु की ईमानदारी है, नॉलेज है, ज्ञान है, उसको शुक्र बढ़ा देगा। परंतु शुक्र जीव से 12वें हैं, तो जो रिलेशनशिप है, क्वालिटीज हैं, जो आपकी मैरिड लाइफ की हैं, वो उनके अंदर थोड़ी पीड़ा रहेगी, दुख रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कि वो 12वें हैं जीव कारक गुरु से। तो ये महत्वपूर्ण जो है कि आप कह सकते हैं एक चीजें हैं जो आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से गुरु से जो है कि चौथे या 10वें, गुरु से चौथे में शुक्र, आपका गुरु कहीं पर भी हो सकता है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं। गुरु से अगर गिनती करोगे 1, 2, 3, 4, चौथे में अगर शुक्र है, या वो 10वें में भी है, चौथे घर पर दृष्टि मार रहा है, तो ऐसा व्यक्ति फाइन आर्ट्स के अंदर जो है कि इंटरेस्टेड हो सकता है, उसका शौक हो सकता है, वो पेंटर हो सकता है, वो म्यूजिशियन हो सकता है, वो आप कह सकते हैं कि डांसिंग के अंदर बहुत अच्छा हो सकता है, डिजाइनिंग के अंदर बहुत अच्छा हो सकता है, यानी किसी भी प्रकार के जो फाइन आर्ट्स हैं उसके अंदर उसका शौक होगा। या आप कह सकते हैं कि अगर जीव कारक गुरु से अगर चौथे में शुक्र है, या चौथे घर को देख रहा है शुक्र,
यानी कि 4-10 एक्सिस पे अगर गुरु से शुक्र है तो वो आपको इस तरीके की लाइफ देता है, एक आपका फाइन आर्ट की तरफ झुकाव देता है, आपका इंटरेस्ट, आपका शौक उस तरफ होता है। इसके अलावा जो है कि अगर आपके शुक्र से 7वें भाव के अंदर अगर शनि है, शुक्र से सप्तम में शनि है या शुक्र के साथ शनि है, स्पेशली शुक्र से सप्तम में अगर शनि है, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे जो मेल हैं, जहाँ तक मेल के चार्ट के अंदर एक कंडीशन अप्लाई होती है कि ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके जीवन में जितनी भी लेडीज आएंगी, वाइफ हो या उसके अलावा उनकी भी गर्लफ्रेंड हो या कोई भी, तो वो व्यक्ति उस लेडीज को प्लीज करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए पूरा जी जान लगाया, उसको खुश रखने के लिए, परंतु वो लेडीज जो है कि उस व्यक्ति से सेटिस्फाई नहीं होगी, संतुष्ट नहीं होगी, असंतुष्ट रहेगी, अनसेटिस्फाइड रहेगी। ये देखने में आया है शनि अगर सप्तम में आ जाए शुक्र से तो ये एक नीरसता भर देता है, एक कह सकते हैं कि आपका सामने वाला पार्टनर आपसे असंतुष्ट रहता है ऐसी कंडीशन के अंदर। तो ये भी जो है कि ऐसा योग है जो कि शादीशुदा जिंदगी के अंदर धीरे 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 कलह उत्पन्न करता है, एक असंतुष्टि उत्पन्न करता है, ये हम कह सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो वीनस की के बारे में, जो वीनस के सिगरेट्स हैं, ये मतलब जो वो कह सकते हैं कि ऐसा रहस्य है वीनस ने छुपा रखा है हमारे जीवन के आनंद और उमंग का अपने अंदर। अगर ये अच्छी प्लेसमेंट के साथ आपके चार्ट के अंदर ना हो तो बहुत कुछ हम खो देते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो इसी के साथ ही मैं आज्ञा चाहूँगा और आपसे विदा लेना चाहता हूँ, आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं, सराहते हैं। इसी के साथ मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा कि हम जो है कि जो कोर्स चला रहे हैं उसके अंदर अगर नए बैच शुरू हो रहे हैं, एक हमारा 5 तारीख से बैच शुरू हो रहा है पेंडिंग कर्मा कोर्स का। था अगर आप लोग कोई भी किसी को भी उस रुचि है ज्योतिष सीखने के अंदर मुझसे, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर 8810223629। तो आज्ञा चाहता हूँ, नमस्कार।